इसी तरीके से संसार में जितने भी बद्ध आत्माएं हैं वो सब सो रही हैं। क्या हो रही हैं? सो रही हैं सुप्त अवस्था में। जितने भी बद्ध आत्माएं हैं सब सुप्त अवस्था में। तो उनको जागृत करने के लिए क्या है? कोई अलार्म? कौन सा अलार्म? हरे कृष्ण महामंत्र। जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो पहले स्टार्टिंग में करते हैं तो ठीक ऐसा होता है जैसे किसी ने थोड़ा सा हल्का सा छींटा मारा हो सोते हुए को, फिर वो उठेगा, फिर वो सो जाएगा, फिर वो उठेगा, फिर लगे 5 मिनट बाद उठाऊँ, 10 मिनट बाद उठाऊँ, लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है उठना ही पड़ता है। तो वैसे ही जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे ही हम जाप करना चालू करते हैं तो तुरंत हमारे अंदर एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन चलने लगता है, जिससे हमें लगता है कि नहीं अब हमें उठना चाहिए, है ना। तो बहुत ही अच्छा माता जी ने हमें एक्सप्लेन किया। श्रील प्रभुपाद जी का भी कोट बताए कि डेड बॉडी के समान है। जो व्यक्ति प्रचार नहीं करता है भगवान के नाम का, जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है, वो क्या है? एक मरे हुए शरीर के समान। वो चल रहा है बस। जैसे हम देखें संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, न कमाते हैं। होते होंगे आपके आसपास भी ऐसे कई लोग जो लोग कमाते भी नहीं हैं और खाने के लिए अपने परिवार के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आएंगे खा के चले जाएंगे और उनसे हम कुछ उम्मीद भी नहीं लगा सकते। चलो कमा रहे नहीं तो कुछ घर का काम कर लें, तो घर के काम भी नहीं करते हैं, है ना। और जो थोड़ा बहुत पैसा आता है उसको अपने शरीर के ऊपर, अपने इंद्रिय की तृप्ति पर लगा करके उड़ा देते हैं। तो उस हम कहते हैं सामान्य जीवन में ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि नहीं उसको कमाना चाहिए, है ना, पढ़ना लिखना चाहिए, कमाना चाहिए, तब हमारी नज़र में वो अच्छा रहता है। एक व्यक्ति है वो शादी करके बैठा है, जिम्मेदारी लेके बैठा है, बच्चों को पाल रहा है, उनको पढ़ा रहा लिखा रहा है, बिजनेस करके ला रहा है, पैसा लेके आ रहा है, घर बना रहा है, तो हमारी नज़र में वो सही है। लेकिन हमारी गुरुओं की नज़रों में वो मरे हुए के समान है। और उनको क्या लगता है कि नहीं ये भगवान का नाम नहीं ले रहे, क्या मतलब है इनको भगवान का नाम ले लेने से। अब कई लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम लेंगे तो क्या कौन देगा, भगवान खाने को देगा, भगवान थोड़ी खाने को देगा। लेकिन हमें गुरु साधु और शास्त्र से क्या पता चलता है कि खाने को हमें भगवान ही देता है। हम फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं तो फैक्ट्री से अन्न नहीं लगता, प्रकृति निकालती है अन्न को अपनी गर्भ से, तब जाके हमारा पेट भरता है। और इसमें किस में ताकत है? किसी में ताकत नहीं है। भगवान अगर वर्षा नहीं करें तो हम क्या डॉलर या करेंसी थोड़ी खाएंगे, चाहिए तो अन्न खाने के लिए। तो आज का हम भगवद गीता से एक श्लोक पर चर्चा करेंगे आधा घंटा। आज का श्लोक है, कौन सा है? अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, सभी भक्तों को इस श्लोक को याद करना चाहिए। भक्ति शास्त्री भी जो भक्त लोग करते हैं उनको भी ये श्लोक आएगा याद करने के लिए ना। बहुत अच्छा श्लोक है ये। तो हम पढ़ते हैं श्लोक को। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनित जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्षन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व के, दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उससे विनित होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। पैराग्राफ पढ़ो। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का ये उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए।
इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी लोग करने लगे हैं। श्रीमद् भागवत 6.3.19 का कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्धक जिज्ञासा इन दोनों की ही प्रदर्शना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्णा। तो हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? उनका क्या शीर्षक है? क्या शीर्षक है? हैं? दिव्य ज्ञान। भगवद गीता में देखो लिखा हुआ है दिव्य ज्ञान। तो कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, है ना? कौन कौन सा? एक दिव्य ज्ञान और भौतिक ज्ञान। तो जो प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं, प्रकृति के कितने प्रकार के गुण हैं? प्रकृति 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और उनके अंतर्गत जो भी ज्ञान आता है उसको क्या कहते हैं? भौतिक ज्ञान कहते हैं। और इस भौतिक ज्ञान के लिए सारे संसार में जितने भी स्कूल हैं, जब हम पीजी से बच्चों को भेजना चालू करते हैं और लास्ट तक वो पढ़ाई करके निकलता है, जब तक वो प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत का ही ज्ञान करता है। दिव्य ज्ञान उनको मिलता ही नहीं है ना? तो दिव्य ज्ञान कौन सा होता है? जो भगवद गीता में भगवान ने बताया है। और ज्ञान की परिभाषा क्या बताते हैं? कि 2 वस्तुओं को जब हम अलग अलग करके देखते हैं तो उसको हम ज्ञान कहते हैं। जैसे शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है। जो व्यक्ति इन दोनों को अलग अलग करके देखता है, जो व्यक्ति इन दोनों को अलग अलग करके देखता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वहाँ से ज्ञान शुरुआत होती है दिव्य ज्ञान का। उससे पहले अगर हम किसी को शरीर के रूप में देख रहे हैं कि ये मेरी दोरानी है, ये मेरा पड़ोसी है, या मैं इसका पापा हूँ, ये सब अगर हम शरीर से ही सबको देख रहे हैं, शरीर तक ही हम हमारा संबंध हम बना रहे हैं, तब तक ये ज्ञान कौन सा कहलाएगा? भौतिक ज्ञान। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि नहीं, इसके साथ जो मेरा संबंध है वो कुछ समय के लिए ही है। पिता का पुत्र का संबंध कितना मान सकते हो? 40 साल का एक साथ, 50 साल का एक साथ, इसके बाद का कोई संबंध होता है क्या? नहीं होता ना। उसे माता पति पत्नी का संबंध अगर हम देखें तो 20 साल तक स्त्री अपने मायके में रहती है। अगर 60 साल 70 साल की एवरेज माने, 20-22 साल तक वो अपने उनके घर पे रहती है, तो उनको सब कुछ मानती है। फिर वहाँ से आकर के ससुराल में आती है तो फिर उनको सब कुछ मानती है। लेकिन 40 साल बाद उस स्त्री को या उस पुरुष को या उस परिवार को उनसे भी अलग होना पड़ता है ना? तो ये अगर हम केवल यही समझेंगे कि मैं और मेरा, अहम ममेति, इसको क्या कहते हैं? अहम ममेति, मैं और मेरा। अगर केवल हमारा ज्ञान यहीं तक ही सीमित है, यानी कि हम भौतिक चेतना में हैं अभी भी, है ना? लेकिन यहाँ पे भगवान क्या, कौन सा, इसका क्या नाम है? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान है हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान हृदय में कौन प्रकाशित करता है? गुरुदेव। तो ये दिव्य ज्ञान किसको दिया था सबसे पहले भगवान ने? हैं? ब्रह्मा जी को। बहुत सही बात है। लेकिन ये ज्ञान सूर्यदेव को भी दिया गया है।
विवस्वान को भी ये ज्ञान दिया गया है। क्यों विवस्वान जी को दिया गया सूर्य का ज्ञान? ये क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है और सूर्य किसी एक देश का नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आज हम भारत में बैठे हैं, जो ऊपर हमको सूरज दिख रहा है वो भारतीय सूरज है, और हम अमेरिका चल जाएंगे तो अमेरिका में जाकर के जो हमको सूरज दिखेगा वो कौन सा सूरज होगा? अमेरिकन सूरज होगा, हैं? या पाकिस्तान से जाकर देखें हम, या श्रीलंका से जाकर देखें तो वो अलग अलग सूर्य होते नहीं। ये रेखाएं तो हमने बनाई है ना, लेकिन सूरज एक ही होता है। तो उसी तरीके से जब सूर्य पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए होता है ना, तो ये ज्ञान जब भगवान ने उनको दिया तो पूरे विश्व के लिए दिया ज्ञान। ऐसा नहीं है केवल भारत का ज्ञान है या केवल सनातन लोगों के लिए ज्ञान है, ये पूरी मानव जाति का ज्ञान है, मानव जाति के लिए है पूरा ये ज्ञान। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ज्ञान कितना शुद्ध है। तो सूर्यदेव को दिया ये ज्ञान, और सूर्यदेव को दिया, जब से सूर्यदेव को ज्ञान मिला तब से देखो आप, सूर्यदेव निरंतर अपनी सेवा में रहते हैं। कभी आपने देखा है उनको कोई ऐसा दिन हो कि उन्होंने छुट्टी की हो? सूर्यदेव की कभी छुट्टी देखी है? लेकिन हुई है छुट्टी, सूर्यदेव की छुट्टी हुई है। उसके अलावा भी हुई है एक बार। एक तो महाभारत के टाइम पे छुट्टी नहीं हुई थी, वो तो भगवान ने उनको ढक दिया था। वो भी मतलब उनकी छुट्टी नहीं हुई थी, वो तो उनको कुछ स्ट्रगल करना पड़ा होगा, बाकी छुट्टी नहीं हुई थी। छुट्टी कब हुई थी पता है उनको? इसकी हम आपको स्टोरी बताते हैं। सूर्यदेव की भी छुट्टी नहीं थी। सूर्यदेव का जो वो होता है ना सारथी, कौन है? अरुणदेव। अरुणदेव कौन है? सूर्यदेव के सारथी हैं। तो एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है। कौन सा ब्राह्मण होता है? कुष्ठ ब्राह्मण, कोढ़ होता है उसके। और कुष्ठ ब्राह्मण का हृदय किस पे लग जाता है? एक वैश्या के साथ लग जाता है कि अब मुझे ये वैश्या के साथ संबंध बनाना है। वो वैश्या के पास जाता है, बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है। वैश्या बोलती है, हंसती है उसको देख करके, बोलती मेरे पास इतने सुंदर सुंदर जवान पुरुष आते हैं और तुम कुष्ठ पुरुष, वो भी वृद्ध। उसको भगा देती है, जा। और वो भगा देती है तो वो अपने घर आ जाता है और वो बहुत चिंता में रहता है। चिंता में रहता है तो अपनी धर्मपत्नी उसकी पूछती है उससे भी, क्या बात है? तो वो बोलता है कि मेरा हृदय ऐसे ऐसे लगा हुआ है। और आज की तारीख में अगर किसी को पता चले तो तुरंत तलाक की बात आ जाएगी, हैं कि क्या हो रहा है ये। फैमिली कोर्ट में जा करके तुरंत बोला भी सही, उनके ससुराल पक्ष, इनकी पक्ष बड़ी बड़ी मीटिंगें बैठ जाएंगी, है ना। लेकिन वहाँ पर वो स्त्री कौन सी होती है? पतिव्रता होती है। बोले नहीं, पति के धर्म की मेरे को पालन करना है। और वो उस स्त्री, उस वैश्या के पास जाती है वो स्त्री कि मेरे पति को तुम्हारे ऊपर है, अब तुम क्या बोलोगे? बोला नहीं। उसने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बोला नहीं। वो उसकी सेवा करने लगी। ब्राह्मण की पत्नी उस वैश्य की सेवा करने लगी और बहुत सेवा की उसकी, सुबह शाम सेवा की। किसके लिए? अपने पति की एक इच्छा पूरी करने के लिए। और वैश्या ने उसकी सेवा खूब ली और उसको मन में आ गया, चलो ठीक है, अब मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, आप अपने पति को हमारे पास ले आना। वो टोकरी में लेके आ रही थी अपने पति को। और पहले तो लाइटें वगैरह हुआ नहीं करती थी, रोड लाइट नहीं होती थी पहले, जंगलों में तो आज भी लाइटें नहीं होती हैं। तो गाँवों से वो जा रही थी टोकरी लेकर के, टोकरी लेके जा रही थी। तो जल्दी जल्दी में रात के टाइम पर, और एक साधु संत वहाँ पे क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। और साधु संत से उनका क्या लगा? पैर लग गया। तो उनकी तपस्या क्या हो गई? भंग हो गई। तो उन्होंने उसको क्या कहा? श्राप दे दिया, भाई तुमने ऐसे क्या हो गया, जल्दीबाजी में तुम ऐसे जा रही हो। बोला कि है ना, मेरे पति का ये बात थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेके जा रही। बोले तुम्हारे पति को अगर इतनी इंद्रिय भोग की इच्छा है तो इसको मर जाना ही अच्छा है। तो मैं इसको श्राप देता हूँ कि सूर्य निकलते ही इनका प्राण निकल जाएंगे। तो वो पत्नी क्या बोलती है कि सूर्य निकलेगा तब प्राण निकलेंगे ना, सूर्य ही नहीं निकलने दूंगी मैं। पतिव्रता की शक्ति देखो कि मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। और 7 दिन तक उन्होंने सूर्य की रोक के रखा। उन्होंने कितने दिन तक? 7 दिन तक उन्होंने सूर्य को रोक के रखा। तो शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि पहली बार सूर्यदेव को छुट्टी मिली 7 दिन तक। जब 7 दिन तक छुट्टी मिली उनको, तो उनके जो कौन थे? अरुणदेव। अरुणदेव के मन में आया कि भाई मेरे को कभी छुट्टी तो मिलती नहीं है, वैकेशन मिलता नहीं है, क्यों ना भी ये वैकेशन मिला है तो उसका मौका, जैसे हमको कभी मौका मिलता है तो हम कहाँ जाते हैं? कुल्लू मनाली जाते हैं, गोवा जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, है ना। अब जो देवी देवताओं को मौका मिलता है तो वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग।
तो स्वर्ग वो गए तो देखिए यार, स्वर्ग में गए तो वो अपना रूप बदल के गए। कौन सा रूप धारण किया? स्त्री का रूप धारण कर लिया। और स्त्री का रूप धारण किया तो बहुत सुंदर अप्सरा लग रही थी। तो जब वो इंद्रदेव के पास गए तो इंद्रदेव ने देखा कि मेरे इस स्वर्ग में ऐसी कोई भी अप्सरा नहीं है जो मेरे से बची हुई है। कौन सी नई अप्सरा आ गई है, बहुत सुंदर अप्सरा। और तुरंत उसको पकड़ लिया। पकड़ते क्या, कौन उत्पन्न हो गया? बाली। रामायण में जो बाली है वो उत्पन्न हो गया तुरंत। तो वो उनसे भागे फटाफट वहाँ से और सूर्यदेव के पास आए, कांपते 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 कांपते, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सूर्यदेव ने पूछा क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? बता रहा हूँ भाई, मुझे तुमने छुट्टी दी तो मैं स्वर्ग गया, तो मैंने देखा स्वर्ग के अंदर मैं अप्सरा बन के जाता हूँ। तो अप्सरा बन के गया तो तुरंत मेरे को इंद्र ने पकड़ लिया और तुरंत एक पुत्र हो गया मेरे को, तो भाली। तो सूर्यदेव ने पूछा अच्छा इतनी सुंदर लग रही थी तुम, बोले एक बार और मेरे को बन के बताओ, स्त्री रूप धारण करके बताओ। उन्होंने फिर स्त्री रूप धारण किया तो सूर्यदेव का मन उन पे आ गया और उनको पकड़ लिया तो सुग्रीव उत्पन्न हो गए। तो बाली और सुग्रीव का जन्म यहाँ से हुआ है। कभी कोई पूछे बाली और सुग्रीव का जन्म कहाँ से हुआ, तो बाली के पिता कौन है? इंद्रदेव। अब यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि हम जो भौतिक जगत में रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसा संबंध से बच्चे उत्पन्न होते हैं वैसे, लेकिन देवताओं में वैसा नहीं होता है। देवता आशीर्वाद से भी बच्चे दे देते हैं और बस ऐसे हो जाता है वहाँ पर, है ना। इस तरीके से बहुत आशीर्वाद वहाँ पे चलते रहते हैं देवताओं के। तो ऐसे वहाँ पर एक बार सूर्यदेव को छुट्टी मिली। तो सबसे पहले ये ज्ञान किसको दिया गया? दिव्य ज्ञान सबसे पहले किसको दिया गया? सूर्यदेव को दिया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सूर्यदेव पूरे विश्व को चमकाते हैं, है ना, पूरे विश्व को चमकाते हैं। तो इसलिए ज्ञान भी उन्हीं के लिए होता है जो पूरे विश्व को चमकाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में होशियार है, इंटेलिजेंट है, कल महाराज जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में होशियार होगा वो व्यक्ति हर चीज़ में होशियार होगा। तो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में होशियार होगा तो हम उनको ढूंढते हैं कौन व्यक्ति ऐसा, तो वो पूरे जगत को चमका सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे हमेशा कि मुझे हजारों सितारे नहीं चाहिए, मुझे कुछ ही चाहिए, लेकिन चंद्रमा होने चाहिए। वो चंद्रमा पूरे विश्व को चमकाता है। इतने एक चंद्रमा ना हो और ऊपर लाखों करोड़ों सितारे होते हैं, चमकाते हैं क्या किसी को? नहीं ना। तो इसी तरीके से हमारा जीवन भी जब किसी को चमकाने के लिए हो तो हम प्रभुपाद जी के मिशन में जुड़ते हैं ताकि हम किसी और का जीवन को चमका सकें। ठीक है ना। अब इसमें आप देखोगे ना, श्लोक संख्या 28 से 34 तक के ज्ञान यज्ञ तपस्या बताया गया है। क्या बताया गया? ज्ञान यज्ञ तपस्या, ज्ञान यज्ञ तपस्या। तो इन ज्ञान यज्ञ तपस्या का जो हम करते हैं, कोई भी हम घर पे अनुष्ठान करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम दिव्य ज्ञान तक पहुंच सकें। और दिव्य ज्ञान यही है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो ये भगवान, अब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि यार ज्ञान तो बहुत पहले भगवान ने अर्जुन को दिया था, अभी तो भगवान है नहीं हमारे पास, अब हमें ये ज्ञान कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा ज्ञान बताइए? हैं? हाँ, ये ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? गुरु परंपरा से। गुरु परंपरा से हमें ये ज्ञान मिलेगा। तो गुरु परंपरा से अब हम देखते हैं गुरु परंपरा क्या है। गुरु परंपरा से जब हमको ये ज्ञान मिलता है तो ये श्लोक आता है। अब इस श्लोक को हम वापस से पढ़ेंगे एक बार, है। अब भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया था? पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव से ये ज्ञान पूरे विश्व भर में फैला। फिर ये ज्ञान समय के हिसाब से लुप्त हो गया। अब ये ज्ञान वापस अर्जुन को दिया जा रहा है। तो उस वक्त तो भगवान थे जिन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन अभी तो भगवान नहीं है। अब हमें ये ज्ञान कैसे मिलेगा? उसके उपलक्ष्य में भगवान ये श्लोक बता रहे हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप शुद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जिन्होंने सत्य का दर्शन किया होता है ना, वही हमें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सत्य का दर्शन ही नहीं किया तो हमें ज्ञान नहीं दे सकते। तो इसमें क्या आ रहा है? तत्विधि, उस विधि को, प्रणिपातेन। यहाँ पे 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया। तो प्रणिपातेन का मतलब पूरी तरीके से समर्पित होकर गुरु की शरण में जाना। पूरी तरीके से समर्पित होकर, आधे अधूरे तरीके से नहीं, पूरी तरीके से समर्पित होकर के हमको क्या चाहिए? गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु की शरण में काहे के लिए जाना चाहिए? अब देखो मेरी बात सुनो। अब कोई व्यक्ति सोचता है
क्योंकि देखो हम भारत देश में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मम्मी पापा भी किसी से जुड़े हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि वही हमारे गुरु हैं। हम किसी के पास गए, थोड़ा ज्ञान सुन लिया, ये हमारे गुरु हो गए। गुरु का जो शब्द होता है ना, गुरु का मतलब होता है हैवी। अब जैसे कल महाराज क्या बता रहे थे, कल हम क्लास में थे, महाराज बता रहे थे कि जो व्यक्ति तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण से ऊपर उठा हुआ होता है और जो प्रेम के लेवल पर होता है, वो व्यक्ति गुरु होता है। जो व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठा हुआ होता है और प्रेम स्तर तक होता है, वो व्यक्ति नीचे जो बद्ध आत्मा है इनको उठा करके ऊपर पहुंचा सकता है। बाकी और किसी में शक्ति नहीं होती कि वो किसी को यहाँ से लेकर वहाँ तक हिला भी सके। हृदय परिवर्तन भी नहीं कर सकते उनका। हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने कितने भक्तों का हृदय परिवर्तन किया, प्रभुपाद जी ने कितने लोगों का हृदय परिवर्तन किया, है ना। तो जो व्यक्ति प्रेम स्तर के होते हैं वही व्यक्ति ये गुरु बन सकते हैं। अब कई लोग सोचते हैं गुरु की, हमारा गुरु है, हमने गुरु बना लिया है, हमारे तो गुरु हैं, हम तो इनको मानते हैं, उनको मानते हैं, हमारा ये हमारा वो। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि गुरु वह है जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है। अब तत्व क्या? तत्व क्या? तत्व का दर्शन ये होता है कि जो व्यक्ति भगवान को कृष्ण रूप में समझे, यानी कि कोई ये व्यक्ति ये नहीं समझे, जो व्यक्ति ये समझता है ना कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, यानी कि उन्होंने तत्व का दर्शन नहीं किया। जो व्यक्ति समझता है कि कृष्ण सारे अवतारों के मूल हैं, अगर कोई कृष्ण नाम ले ले तो उस व्यक्ति के मन में आ जाएगी पूरा ब्रह्मांड, मतलब कृष्ण कोई ऐसा हल्का शब्द नहीं है, कृष्ण के अंदर जितने भी अवतार हैं सारे समाहित हैं, सारे अवतार भगवान में से निकलते हैं। कृष्ण का नाम आते ही सारे अवतार, मतलब समझो कि उसके अंदर इंक्लूड है। जैसे एक 2000 का नोट होता है तो उसमें सारी करेंसी है, उसमें 1 का सिक्का भी है, उसमें 500 का नोट भी है, उसमें 100 का नोट भी है। उसी तरीके से भगवान कृष्ण का नाम लेते ही हमें ये समझ जाना चाहिए कि सारे अवतार, सारे तीनों पुरुषा अवतार, युगा अवतार, लीला अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार, जितने भी अवतार होते हैं ना, सारे उनके अंदर उनका वो आ गए। उनमें हजारों विष्णु जो निकलते हैं वो सब उनके अंदर से आ गए। कौन? जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो उस मनोस्थिति में जानते हुए जब वो कोई व्यक्ति गुरु को जब जानता है तत्व से, वही व्यक्ति गुरु हो कहलाता है। लेकिन अभी गुरु पता है आपको, बाजार में सस्ते मंदे गुरु खूब है, बहुत सस्ते सस्ते गुरु आपको मिल जाएंगे। क्यों? कारण? इसका कारण एक ही है, बाजार में वही चीज चलती है जिसकी डिमांड होती है। नकली गुरुओं की डिमांड है, नकली गुरुओं की डिमांड है। अब यहां पर आते हैं तो 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। 16 माला जब सुबह को उठनी पड़ती है, मंगला आरती करनी पड़ती है। तो एक माता जी बता रही थी कि मैंने इसको छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले मैं दूसरे गुरु के पास चल गई, वहां पे कोई नियम नहीं है, तुम्हारी इच्छा है, जब उठो करो जो भी करना है। तो ऐसे गुरुओं की डिमांड है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आप बाजार में अपने आप को ठगाने के लिए जाओगे ना, तो कोई ना कोई बैठा है ठगने के लिए आपको। हमको कोई ना कोई ठगने के लिए बैठा है। अगर हम बाजार में निकलेंगे ना कि कोई ऐसा, जैसे आज हम कोई ब्रांडेड चीज़ लेने जाते हैं तो उसकी तो कीमत अलग ही होती है ना। अब हम ऐसा नहीं है कि बाजार में नकली चीज़ें नहीं बिकती हैं, जिनका बजट कम है वो उसके पास जाते हैं, है ना। लेकिन आप कई लोग ऐसे भी देखोगे जिनकी स्थिति कम होती है, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति कम होती है, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी होती है कि भले हम 2 साल बाद कोई चीज़ लेंगे लेकिन ब्रांडेड लेंगे। ये नहीं कि मनोभक्ता आज ही गए उसकी कॉपी उठा के लिया, पता पड़ा चाइना का माल लिया, 2 दिन भी नहीं चला, खत्म हो गया। तो है ना, ऐसे गुरु बाजार में इसीलिए चलते हैं क्योंकि हमारी खुद की डिमांड होती है, कोई ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। तो वो देखते हैं कि इनको असली माल चाहिए नहीं, असली माल हमारे पास है नहीं। वो क्या देखते हैं कि इसको असली माल चाहिए नहीं और हमारे पास असली माल है नहीं, इन्हीं को लो लपेटे में, है ना। और जिनको असली माल चाहिए होता है तो वो पूरे कायदे कानूनों में जाना पड़ता है फिर तो। जैसे आज किसी भी बड़ी कंपनी में आप जाओगे तो बिल्कुल कायदे कानून से अंदर जाओगे और कायदे कानूनों से बाहर आओगे, है ना। एक गाड़ी सही होती है बड़ी कंपनी में, आप अंदर जाओगे, कार्ड पास बनवाओगे, अंदर जाएगी, फिर वो पूरे पैसे भी 2000 की जगह हो सकता है 10,000 लगे, वो पूरे पैसे पेमेंट करके फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक खड़ी लगा के बाहर बैठा होता है, उससे आप कर लो, वो आपको उधार भी दे देगा, 500 वाला काम 100 में भी कर देगा। तो वो एक ब्रांड है। तो इसी तरीके से बाजार में नकली गुरु इसलिए क्योंकि हमारी डिमांड है। अगर हमारी डिमांड खत्म हो जाएगी तो उनका खेल खत्म हो जाएगा, है ना।
तो इसीलिए हमको क्या देखते हैं कि गुरु की परिभाषा से हम क्या समझते हैं कि जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है। अब इसमें परिप्रश्न न, प्रश्न कैसे होने चाहिए। प्रणिपाते ने एक तो पूरी तरीके से सरेंडर, अभी जैसे हमने बात की कि पूरी तरीके से शरणागत होकर के हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो हमें ज्ञान देते हैं, है ना। अभी हमारा अगर पूरा शरणागत नहीं होगा, जिस पे अभी हमने चर्चा की, तो हम नकली गुरु के पास जाएंगे, यार ये तो बहुत टफ है यहाँ पर, तो यार सुबह को जल्दी उठा देते हैं, 4:30 बजे उठा देते हैं, फिर बोलते हैं 16 माला और जप करो, फिर 16 माला के बाद भी नहीं छोड़ते हैं, बोलते हैं भागवतम पढ़ो, भागवतम के बाद भी नहीं छोड़ते हैं, बोलते हैं प्रसाद खाओ। तो ये तो बहुत लंबा यहाँ पे नहीं। अपन को तो कोई ऐसा हो, मंदिर गए, घंटा बजाए, 2 अगरबत्ती, उसमें पूरी अभिलाषाएं अपनी पूरी हो जाए, तो वो थोड़ा सही है। तो ऐसे भी मिलेंगे हमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और परिप्रश्न है ना, अच्छा अजी जब हम सरेंडर हो करके पूरी तरीके से भगवान गुरु के पास जा रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या होना चाहिए, परिप्रश्न है ना, उनसे प्रश्न करना चाहिए। अब प्रश्न भी कैसे होने चाहिए, प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि हमारा पुत्र मंगलिक है, उसको मंगली लड़की नहीं मिल रही है, कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि मेरा धंधा चल जाए। पहले तो वो लॉटरी चलती थी, सट्टा, तो गुरु के पास जाते थे, बताओ आज कौन सा नंबर आएगा, तो वो बताते थे कि आज ये नंबर आएगा, उस पर लगाओ, और आ भी जाता था। तो बोले ये तो सच्चा गुरु है। एक बार एक गुरु गया अपने शिष्य के पास, बोले देख के तो है हो क्या रहा है, मेरे शिष्य क्या कर रहे हैं। तो 1 घंटा उसकी दुकान पे आके बैठा, रिटेल की दुकान थी, प्रभु जी के कपड़े की तरह, तो प्रभु जी के कपड़े की तरह दुकान थी। तो वो गुरु आके बैठा 1 घंटा, बोले देख के क्या है क्या नहीं है। अब वो जितने भी कस्टमर है ना, बोले ये चीज़ कितने की, बोला 100 की, बोला नहीं 80 की। तो गुरु की कसम खा के कहता हूँ 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूँ इसमें से मैं। फिर दूसरा ग्राहक आए, बोले ये कितने का है, बोले इतने का है, नहीं सही रेट लगाओ ना। गुरु की कसम खा के कहता हूँ इसमें मैं तुमसे ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ, 2 रुपये मिल रहे हैं मेरे को। गुरु देखता जा रहा है, बोले तू मुझे बेच रहा है, अपना माल बेच रहा है। तो गुरु भी, वो शिष्य भी थोड़ा चालाक था, बोले गुरु जी आप हर साल जो दक्षिणा लेने आ जाते तो उसको कहाँ से निकालेंगे, आपके नाम से तो निकाल देते दक्षिणा। तो इस तरीके से हमको गुरु को इतने सस्ते लेवल में ले लेना चाहिए कि हर बार गुरु की कसम खा के कहता हूँ, है ना। तो कैसे प्रश्न होने चाहिए हमारे पास गुरु के लिए। गुरु के प्रश्न हमको ऐसे नहीं होने चाहिए कि मेरा बिजनेस नहीं सही चल रहा है, कुछ ऐसा तरीका बताओ कि बिजनेस सही चल जाए, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, मेरी माता, कई लोग तो अब ऐसे प्रश्न भी पूछने लगे गुरु से, क्योंकि अब सेवा तो होती नहीं है। तो माता पिता जिनके बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो जाते हैं, उनकी सेवा उनसे होती नहीं है, फिर बोलते हैं गुरु जी कुछ कृपा करो इनके ऊपर भी, कुछ आशीर्वाद दो इनको भी, तो अभी ये मुक्त पाले, मुक्ति हो जाए इनकी। तो इस तरीके से भी गुरु के पास जाते हैं। बोले वो एक गुरु है, वो बताता है ऐसा, वो फिर वहाँ तक जाते हैं, गुरु जी कुछ करो, अब सेवा होती नहीं हमारे इनसे। अब वो जिस व्यक्ति ने पूरे तुम्हारे को संभाला किया, आज वो बूढ़ा हो गया, सेवा नहीं हो पाती है, तो वो भी गुरु के पास जाते हैं कि ऐसा कुछ आशीर्वाद दो कि इसकी कुछ मुक्ति हो जाए, नहीं हो पाती सेवा, है ना। तो परिप्रश्न है ना, परिप्रश्न कैसे होने चाहिए। ये सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास मिले, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास मिले, तो वो उनसे पूछा कि मैं कौन हूँ। क्या बोले, मैं कौन हूँ। मेरे को लोग मंत्रीगण बताते हैं, मेरे को प्रधानमंत्री लोग बोलते हैं, क्या मैं प्रधानमंत्री हूँ, क्या मैं इसका पिता हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे खुद को पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन, वो बहुत विनम्रता से बोलते हैं कि मेरे को बताओ मैं कौन हूँ, मेरे को बताओ कौन हूँ, मेरे को तुम्हारे ऊपर कृपा करो, मुझे बताओ मैं कौन हूँ। वो बहुत उनकी अप्रिशिएट करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सनातन थोड़ा चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी विनम्रता से पिघल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और तुमको सब पता है कि तुम कौन हो। बोलते नहीं मुझे सब पता है, लेकिन जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो चीज़ बोल देंगे ना, उसको पूरी दुनिया फॉलो करेगी। तो उन्होंने बोला जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, न तो तुम किसी के पति हो, न तुम किसी की पत्नी हो, न तुम प्रधानमंत्री हो, न तुम किसी के एम्प्लॉयर हो, न तुम बिजनेसमैन हो, न तुम क्षत्रिय हो, न तुम वैश्य हो, न ब्राह्मण हो, तुम कौन हो, भगवान श्री कृष्ण के एक नित्य दास। ये प्रश्न हमारे होने चाहिए। और दूसरा प्रश्न क्या होना चाहिए, दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए, इस संसार में सब सुख का प्रयास कर रहे हैं, सब सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंत में उनके हाथ में क्या आता है, दुखी आता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये गुरु के पास जाकर के प्रश्न होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में जी रहे हैं,
खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, थोड़ा ये कमाते हैं, रो रहे हैं, दुख रहे हैं, ये क्या ये हमारा जीवन का उद्देश्य है? बोला नहीं, ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। अभी मैं प्रभुपाद जी का सुन रहा था एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एक व्यक्ति था अमेरिका में, उसका खूब पैसा था, लेकिन उसके अंदर ये भाव आ गया कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मेरे को ये जीवन नहीं चाहिए, मेरे जीवन से उब गया हूँ। मतलब जो लोग हम जिसकी प्रयास करते हैं कि हमारे बहुत धन आ जाए, हम बैठे बैठे खाएं, तो ये भी एक अशांति है। क्या है? ये भी एक अशांति है। तो उसने क्या दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने आप के शरीर को छोड़ दूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। और सुसाइड के लिए उसने क्या तरीका निकाला? एक कोई गैस ले आया, उस गैस को धीरे से खोल दिया और कार के अंदर रख दिया, कार के अंदर रख दिया और विंडो बंद कर दी, और धीरे धीरे गैस निकल रही थी। तो इतने में एक व्यक्ति आता है, नॉक करता है, बोलता है क्या चाहिए? बोलता है कि ये भगवत गीता हम आपके पास लेके आए हैं। बोले भाई मेरे को नहीं चाहिए भगवत गीता। बोले ले लो ना। तो वो देखे ठीक है, मैं बैठा हूँ, गैस भी धीरे धीरे निकल रही, 2 मिनट पढ़ लूँगा, क्या है क्या नहीं है। और उस वक्त वहाँ पे $10 की थी भगवत गीता, तो उसको $100 दे दिए। बोले $90 तू जाके रख ले, मैं तो वैसे मरने जा रहा हूँ। मन में सोचा, बोले मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरे को तो अब इसकी आवश्यकता है नहीं, और विंडो बंद कर दिए। बोला वो गैस धीरे धीरे निकले, थोड़ा पढ़ने लगता हूँ। पढ़ने लगा, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, उसको लगा कि यार जीवन का उद्देश्य तो बहुत बड़ा होता है और उसको हम बहुत सस्ते में ले रहे हैं। उसने तुरंत विंडो खोले, गैस बाहर निकाली, और 1 साल बाद वही व्यक्ति उसको मिला तो वो मंदिर में प्रेसिडेंट बना हुआ है, इस्कॉन मंदिर का प्रेसिडेंट बन गया। जो जीवन को आत्मघात करने जा रहा था, वो व्यक्ति आज मंदिर में खूब सेवाएं दे रहा है। तो हमको क्या पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हमने पढ़ाई कर ली, एक अच्छी जॉब लग गई। भक्ति आचार्य स्वामी महाराज कहते हैं कि ये नौकरी तो ऐसी है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद तुम्हें कोई नौकर बनाना भी पसंद नहीं करता है, नौकरी के लिए तुमको ढूंढना पड़ता है। अभी हमारे इधर मेहता स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी बता रहे थे प्रभु जी, एक व्यक्ति सोचता है कि अब मैं ये अपने क्या कहते हैं, अब मैंने ये डिग्री प्राप्त कर ली है, अब मैं बाहर जाता हूँ ना, मेरे लिए खूब नौकरी होगी। अरे नहीं, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी पड़ी है, नौकरी होगी एक, लेने वाले होंगे हजारों, यानी एक को नौकरी मिलेगी, और तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी पढ़ाई ऐसी है कि 999 उस नौकरी के लायक ही नहीं हो तुम, ऐसी पढ़ाई किस काम की। और श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ तक बताते हैं कि जिस स्कूलों की जो अभी पढ़ाई चल रही है ना, इसमें एक माता पिता अपने बच्चे को, इंसान को बेचते हैं। जब वो पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकलता है तो गधा बन के निकलता है वो। ये पढ़ाई, आधुनिक पढ़ाई ऐसी है, ये पढ़ाई कि जिसके पीछे हम बच्चों को पूरा पैसा ये वो लोन पे लगा के लगाते हैं, लास्ट में पता चलता है कुछ ही नहीं है जीवन में, है ना। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारा कि हम किस तरीके से अपने को भगवान की भक्ति में लगाएं। तो ये हमने क्या पढ़ा? परिप्रश्न है ना। परिप्रश्न के बाद क्या? सेवया, सेवा कैसी होनी चाहिए, गुरु की सेवा कैसी होनी चाहिए। परिप्रश्न है ना, सेवा कैसी होनी चाहिए। अब सेवा, अगर हम सेवा शब्द यहाँ पे देखते हैं तो सेवा क्या है? हमारा मूल धर्म है। हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं? वो गलत व्यक्ति की सेवाओं में हम लगे हुए हैं, इसलिए हमको सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव क्या है? सेवा करना। अब देखो, कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं सेवा कर ही रहा है। कोई बिजनेसमैन है तो वो जो नौकर है वो बिजनेसमैन की सेवा कर रहा है, बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमरों की सेवा कर रहा है, और नहीं तो अपने पति पत्नी की सेवा कर रहा है, और भी नहीं तो कोई समाज की सेवा करने लग जाता है। समाज की सेवा से उब जाता है तो राष्ट्र की सेवा करने लग जाता है। कहीं ना कोई व्यक्ति सेवा कर ही रहा है। और अभी तो हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, 1-2 बच्चे पैदा करते हैं, लड़की, एक लड़का एक लड़की, लड़की गई शादी करके अपने ससुराल, लड़का था उसकी पढ़ाई लिखाई करके इतनी कर दिया कि उसको जॉब भारत में मिली नहीं, उसको जॉब मिल गई कहाँ पर? अमेरिका में। अब अमेरिका में जॉब मिलेगी तो यहाँ पर वो दोनों माँ बाप अकेले हो गए। अब सेवा के लिए कुछ है नहीं, इस्कॉन वाले उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, इस्कॉन वाले उन तक नहीं पहुँच पा रहे, तो वो क्या करते हैं? घर में कुत्ता ले आते हैं, भाई चलो इनकी सेवा कर लो। तो व्यक्ति की इतनी स्थिति बुरी हो गई कि भगवान की सेवा छोड़ करके, भगवान की सेवा छोड़ना पसंद किया उसने, लेकिन लास्ट में उसको कुत्ते की सेवा करनी पड़ी। कर रहे हैं लोग, आपने देखा होगा सुबह को निकलते हो वॉक पर, कितने लोग निकलते हैं यहाँ से सुबह को वॉक पर? सुबह को जाते हो वॉक पर? आप कितने बजे निकलते हो? 6 बजे। और कोई नहीं जाता वॉक पर? सर्दी में नहीं जा रहे हो? सर्दी से पहले आप देखोगे ना, सुबह को इतने अच्छे अच्छे लोग एक कुत्ते को लेके घूमेंगे और कुत्ता आगे आगे होता है।
कुत्ता आगे आगे होता है, मालिक उसके पीछे भागता रहता है, और वो भ्रांत धारणा में होता है कि मैं इसका मालिक हूं। प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर वो ऐसा फंसा हुआ है, वो झूठे अपने आप को मालिक बताता है, लेकिन मालिक तो वो होता है। ये तो भारत में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी अगर वो पोटी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर विदेशों में कोई कुत्ता पोटी करे तो उनको 2 थैली साथ में रखनी पड़ती है। वो 2 थैली उठा पोटी आप अमेरिका में रास्ते में कोई कुत्ता कर ले तो आपको खुद को उठाना पड़ेगा। क्या सही है बात प्रभु? ये अमेरिका में अब देखो वो कुत्ता चल रहा है, उसको वो कुत्ते का देखो, कुत्ते की किस्मत कितनी अच्छी है, उसको कोई कमाना नहीं पड़ रहा है, उसको ये चिंता नहीं कल मुझे क्या मिलेगा। उसको बढ़िया से बढ़िया बिस्कुट उसके सेठ ला के रखता है, और वो एक बढ़िया गाड़ी में बैठता है, और वो भ्रांत धारणा में सोचते हैं कि मैं इनका मालिक हूँ, जबकि तो वो मालिक बन के बैठा है कि नहीं है? अगर 2 मिनट वो रुक जाए यूरिन पास करने के लिए, मूत्र के लिए, तो उसके सेठ को खड़ा ही रहना पड़ेगा मालिक को, जब तक वो मूत्र नहीं त्यागता है। तो बताओ कौन है मालिक? और जो बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं ना, उनको बीमारी भी जल्दी आती है शुगर की, वो खाने पीने में कंट्रोल करते नहीं, थोड़ी सी टाइम में बीमारी आ जाती है शुगर, फिर मिठाइयाँ आती है ना, फिर वो मिठाई में उनके नौकरों को मिलती है, और वो सोचते हैं कि यार हम मालिक हैं, जबकि वो सारी मिठाइयाँ चिकाइयाँ ये वो सब नौकरों के पास बैठ जाती है। अरे हमारे तो कोई खाने वाला है ही नहीं, शुगर बता दी डॉक्टर ने, अब कौन खाएगा, तुम ही खा लो, मौज वो कर लेता। अब भ्रांत धारणा है कि मैं इनका मालिक हूँ, जबकि वो मालिक बन के बैठे हैं। हकीकत की बात है ये। तो सेवा हमारा धर्म है, सेवा करना हमारा धर्म है। पर किसकी सेवा करना? भगवान की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना हमारा धर्म है। और हम इस टाइटल को भूल गए, इस नौकर वाले टाइटल को, दास वाले टाइटल को हम भूल गए। हम मालिक बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति मालिक बनना चाहता है। और भगवान केवल एक इंजॉयर है। भगवान कौन है? इंजॉय करने वाले, और हम उनको इंजॉय देने वाले। लेकिन अब हम उल्टा कर रहे हैं, तो हमको इसलिए आनंद नहीं आ रहा। इसलिए हमको जब हम सच्चे गुरु के पास जाते हैं तो वो हमारा नाम भी बदलते हैं, हमारी आइडेंटिटी बदल देते हैं। आइडेंटिटी के बाद वो दास और दासी शब्द आगे लगा देते हैं। विश्वम्बर गुरुदास, रसिका मुकुंद प्रभु दास, बलि प्रसाद दास, है ना। ये हमें दास का टाइटल मिल जाता है, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हम भगवान के दास हैं। एक बार एक प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, वो बोलता है कि आपने, अंग्रेज थे ना, उनको ये नाम थोड़े समझ में नहीं आते थे, सुने ही नहीं थे कभी उन्होंने। ऐसे गोपी मनोहर दास, रसिक मुकुंद प्रभु दास, धनंजय सखा दास, ऐसे नाम उन्होंने कभी सुने नहीं थे, शानदास सिंह दास। तो प्रभुपाद जी के पास आया, महाराज जी, शिवामी जी, आपने जो नाम दिया मैं तो भूल जाता हूँ। बोले क्या याद रहता है? बोला मेरे को पीछे का दास याद रहता है। बोला बस उसको दास याद रखो, तुम नाम में मतलब नहीं है, दास याद रखो, तुम्हारी आइडेंटिटी यही है कि हम दास हैं। और हकीकत में देखो, हम हकीकत में किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, और हम बिना सेवा रह नहीं सकते। हमको लगता है कि आज हम सेवा में क्यों जाएं। अगर हम यहाँ की सेवा नहीं संभालेंगे तो स्वाभाविक हम किसी और की सेवा संभालेंगे। हम बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते। रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। बिना कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। अब वो कर्म हम किसके लिए करते हैं? या तो कृष्णा के लिए या अपने लिए। तो हमारे लिए किया तो वो माया, कृष्णा के लिए किया तो वो सेवा, है ना। और स्वामी का भाव सदैव निराशा का होता है। एक बार जॉर्ज हैरिसन, जो अमेरिका में बहुत बड़े सिंगर थे, तो एक रिपोर्टर आए प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी से क्या पूछा कि ये जो टॉप सिंगर है जॉर्ज हैरिसन, क्या आप इनके स्पिरिचुअल मास्टर हो? तो उन्होंने बोला, थोड़ी देर सोच करके प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं, मैं उनका सेवक हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात फैल गई। अरे इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के जो फाउंडर आचार्य है, वो अपने आप को सेवक बता रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा क्या बोलते हैं? हम सेवक हैं। और हकीकत में जितना बड़ा लीडर होता है ना, उसको सेवा का भाव अगर उसके अंदर नहीं है, सामने वाले के प्रति सेवक का भाव नहीं है कि मुझे इनकी सेवा करनी है, वो बड़ा लीडर नहीं बन सकता है, किसी और को लीडर नहीं बना सकता जब तक उसके अंदर भाव खुद के करने का नहीं आएगा। तो लीडर मतलब बहुत बड़ा सेवक, लीडर मतलब बहुत बड़ा सेवक। जब वो लीडर बहुत अच्छा सेवक रहेगा ना, तभी वो अच्छा लीडर बन पाएगा, और तभी वो लीडर आगे बना पाएगा। और जो ये दिव्य ज्ञान होते हैं, और ये जो हमारे हम सेवा का भाव बता रहे हैं, तो ये सेवा से, जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो इससे कौन प्रसन्न होते हैं? भगवान। इसका कोई यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो
यस्य प्रसादान गति कुतोपि। इसका मतलब उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रसन्नता से ही कौन? भगवान प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसादात हम गाते हैं ना मंगल आरती में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, उनकी कृपा से ही भगवान की कृपा मिलेगी। यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। अगर यस्य अप्रसादान, यानी कि अगर उनको हम उनको प्रसन्न नहीं कर पाए तो कोई गति नहीं है हमारी। हमारी क्या नहीं है? कोई गति नहीं होगी हमारी। तो यानी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? गुरु की सेवा। और गुरु कौन सा? प्रामाणिक गुरु। जिस तरीके से एक माता पिता अपने बच्चे को संवार करके एक अच्छा समाज सेवक या एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, उसी तरीके से एक गुरु अपने शिष्य को इतना संवार करके वो भगवान के धाम ले जाने लायक बनाते हैं। क्या? एक माता पिता जिस तरीके से अपने बच्चों को साज संवार करके एक अच्छा नागरिक या एक अच्छा समाज सेवी बनाते हैं, उसी तरीके से गुरु हमें वो दिव्य ज्ञान दे करके हमें क्या बनाते हैं? भगवान के पास जाने के लायक बनाते हैं। तो और जब हमारे अंदर ये दिव्य ज्ञान और जब भगवान के प्रति, जब हमारे ये गुरु के प्रति जब हमारे समर्पण आएगा, तो हमारे अंदर जितने भी अनर्थ हैं, खूब सारे अनर्थ हैं, जो जिस तरीके से खूब सूखी घास होती है और एक दिया सलाई मतलब माचिस की एक तिल्ली से वो पूरा भस्म हो जाता है ना। उसी तरीके से अगर हम गुरु के प्रति समर्पण रहेंगे और गुरु के आदेशों का, गुरु ने जो कहा उसी पर ही हम चलेंगे, तो क्या होगा कि जितने भी हमारे अनर्थ हैं वो सारे एक बार में खत्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और किसी को कुछ प्रश्न हैं, एक दो तो हम ले सकते हैं, क्योंकि कल शाम सुबह को 5 बजे से हमारा मंगला का कार्यक्रम, जपा का प्रोग्राम, सुबह को रसिक प्रभु जी वहाँ से आएंगे। मैंने मैसेज भेजा है। और कल रविवार है, सबकी छुट्टी है। तो जो भी भक्त आना चाहें वो आएँ और अपने जीवन को सफल बनाएं। किस तरीके से वो हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमें उनका आना चाहिए। किसी का कोई एक आध दो प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे। तत्व का दर्शन आपने किया, तत्व का दर्शन किया बोला ना, उसका डीपर मीनिंग और एक बार बताइए। तत्व का दर्शन प्रभु जी, जो तमोगुण सत्वगुण रजोगुण से ऊपर उठे हुए होते हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं, प्रेम के स्तर के भक्त होते हैं, वो अगर एक बार कृष्ण का नाम सुन लेते हैं ना, तो कृष्ण का नाम सुनने के बाद उनको पृथकता नहीं दिखती है। उनको लगता है कि सारे अवतार इसमें सम्मिलित हैं। मतलब वो पूरी उनको सब पता रहता है कि बलराम इनसे उत्पन्न हुए हैं, इनसे परे कोई कुछ चीज़ नहीं है। वो हर चीज़ को कृष्ण से संबंधित जोड़ के रखते हैं। उनके पास तत्व का दर्शन होता है। जैसे कई लोगों के पास आज भी ये ज्ञान है कि कृष्ण विष्णु से आए हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि विष्णु के अवतार कौन है? कृष्ण। यानी कि उनको तत्व दर्शन नहीं है उनके पास अभी। हाँ, तो तत्व दर्शन नहीं है। आज भी कई लोग, आप जैसे बाजार में हम प्रचार करने जाएंगे ना, कई लोग इसी चीज पे लड़ बनेंगे हमसे। अरे कृष्ण विष्णु के अवतार है, राम विष्णु के अवतार है, तुम कैसे बोल रहे हो कि कृष्ण से सब अवतार आए हैं? तो वो जब शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, उनके पास पता ही नहीं होता। ब्रह्म संहिता में साफ लिखा हुआ है, दीपार्चिदेव एक है श्लोक, तो उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि एक दीपक से जब हम हजारों दीपक जलाते हैं तो सब दिखने में एक जैसे दीपक लगते हैं, लेकिन एक दीपक जो मेन होता है जिसमें सारे निकलते हैं। और जब पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है, सारे विष्णु अवतार जो अभी भी हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विष्णु अवतार बैठे हैं, वो और सबके हृदय में बैठे हैं, इस दीवार में बैठे हैं। तो जिस वक्त जब सृष्टि विलय हो जाती है, तो इसमें से सारे आत्मा ये वो निकल करके भगवान के शरीर के अंदर घुस जाते हैं। तो पूर्ण एक ही बचते हैं फिर भगवान श्री कृष्ण, और कुछ नहीं बचता। और सारी शक्तियां भी उसमें हैं, राधा रानी भी उसी के अंदर ही से ही हैं। सब मतलब सारी शक्तियां सब उनमें से निकलती हैं। तो जो व्यक्ति, जो गुरु इस रूप में भगवान को देखता है, उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। बाकी ज्ञान तो अभी सबके पास ही है। थोड़ा बहुत यूट्यूब से यहाँ से सुन लिया, यहाँ से सुन लिया, थोड़ा यहाँ से सुन लिया, थोड़ा यहाँ से सुन लिया, तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान सबके पास है, लेकिन उनके पास तत्व का दर्शन नहीं है। जैसे इसका उदाहरण शारदा सिंह प्रभु बहुत अच्छा बताते हैं कि जैसे पानी 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 सब समझते हैं, ये बच्चा भी पानी समझता है ना, लेकिन जो वैज्ञानिक होता है ना, उसको अलग अलग करके देखता है। पानी यानी कि H2O, 2 हाइड्रोजन के उसमें गुण होते हैं और 1 ऑक्सीजन का गुण होता है, वो उसको तत्व से अलग अलग करके देख रहा है ना। लेकिन आम जनता में तो सब वैसे भगवान श्री कृष्ण को पूरी दुनिया जानती है। महाभारत आ गया इतना, कृष्ण आ गए, सब हम देख सकते हैं, सब कृष्ण को जानते हैं।
ये वृंदावन में चल जाओ, मंदिर हैं खूब सारे कृष्ण के, सब जानते। लेकिन जो तत्व से कौन जानता है? जिन्होंने तत्व से दर्शन किया, उन्होंने तत्व का, तत्वदर्शी हैं वो। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं प्रभु जी।